बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे। खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत की। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमामुल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रू रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत ये है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद पर खड़े, मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई, फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हर खिताबत के बाद, और बोलते क्या थे, हैरत की बात है मेरे अजीजों। आज बाज लोग ये कहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं, लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं, जब इमाम
खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, दो चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल नहीं, हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे, और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते थे। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धाड़े मार मार कर रोते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने ये नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बदअमल है। फरमाया दो में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। दो में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए, अपने बेटे को, वो बयान करते रहे, उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान करें। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो, 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों, मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे हैं, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले ही एक बिल्ला आया घर में और पांव से झपटा मारा, वो दही का मटका गिर गया, टूट गया और दही पूरा जमीन पर बह गया। न माँ खा सका न मेरी बीवी खा सकी। इतना बयान करना था कि लोग ठाड़े मारकर रोने लग गए, कपड़े फाड़ने लग गए, लोगों के अंदर जोश हाल से कैफियत बदल गई। मेरे अजीजों, कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फट गई, दही बह गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? ये हमारे और तुम्हारे लिए हो सकता है। गौसे आजम का मजमा भी अहले दिल का हुआ करता था, वो बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब ये नहीं है कि अब्दुल उनकी बीवी दही की हांडी जमाई थी और उनके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे, ऐ लोगों, जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है, और जब उसके खाने का वक्त आता है, मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता है और सारा माल उसका धरा का धरा रह जाता है, ना वो चख पाता है ना खा पाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुनिया की हालात बता रहे थे। और मेरे अजीजों, आज भी वही हालात हैं हमारे, आज भी वही हालात हैं। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लिया, जब तक तो सेहत बिगड़ गई, शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई और ऐसी बीमारियां लग गई कि अब इनको ठीक करने के लिए जितना जमा किया था खर्चा करते रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दो कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है। पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है। ये दो चीजों में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत यही थी
कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है तो मियां ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे ये बड़ी छोटी चीजें हैं, और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों। हमने अपनी सेहत गंवा दी,